जय हिंद साथियों। एक्सेलेंसी आइस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो हम अभी कंप्यूटर के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। अभी तक हमने 4 क्लास कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट क्लास हम देखते हैं आज। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू कमेंट इन अ सेल? एक सेल में एक नई टिप्पणी डालने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है अल्ट प्लस F2, कंट्रोल प्लस F2, शिफ्ट प्लस F2। ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिफ्ट प्लस F2 को यूज करते हैं। किसी भी सेल क्या होता है, हमने बताया था आपको, जो MS एक्सेल होता है उसमें ये जो रो और कॉलम का जो डिवाइडेशन होता है, इंटरसेक्शन एरिया को हम सेल बोलते हैं। इसमें कुछ कमेंट डालने के लिए हम शिफ्ट प्लस F2 का इस्तेमाल करते हैं। अब कंट्रोल प्लस F2 का इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं प्रिंट प्रीव्यू के लिए। ठीक है। इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? कंट्रोल प्लस F2 का इस्तेमाल करते हैं प्रिंट प्रीव्यू के लिए। फिर शिफ्ट प्लस F2 का हमने क्या बताया, किसी सेल में कमेंट डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सिंपली F2 इसका इस्तेमाल क्या होता है, तो सेल में एडिट करने के लिए। इसका हो जाएगा सेल एडिट या रीनेम करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं F2 का। अगर हम और शॉर्टकट कीज देखें तो क्या हो जाएगा, शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F2। इसका इस्तेमाल करते हैं डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, सेव डॉक्यूमेंट। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस F2। इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो डिस्प्ले ओपन द डायलॉग बॉक्स, टू ओपन डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस F2 का इस्तेमाल करते हैं। क्या क्या देखा हमने, F2 का सिंपल इस्तेमाल क्या करते हैं, रीनेम करने के लिए, ऑफिशियल को एडिट करने के लिए। कंट्रोल प्लस F2 प्रिंट प्रीव्यू के लिए। शिफ्ट प्लस F2 सेल में न्यू कमेंट इंसर्ट करने के लिए। और अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F2 तो डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। और कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस F2 तो डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए हम इसको लिखते हैं, यूज करते हैं। तो आई होप इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये सारे शॉर्टकट की आपको याद रखने पड़ेंगे ताकि बाकी क्वेश्चंस में भी आपको काम आ सके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सेंड रिसीव्ड जंक आदि फोल्डर किसके अंतर्गत होते हैं? सेंड रिसीव्ड जंक एटसेट्रा फोल्डर्स आर अंडर डैश। तो इसका पहला ऑप्शन है मेल बॉक्स, सेकेंड सर्वर, थर्ड ड्रॉप बॉक्स एंड फोर्थ इज वेब ब्राउजर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब जैसे कि हम देख रहे हैं, सेंड करने के लिए मेल सेंड करते हैं, रिसीव करने के लिए मेल को रिसीव करने के लिए जंक फाइल जो स्पैम में यूज होता है, जाके सेव होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, मेल बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। सर्वर क्या होता है, जिसपे जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो प्रोवाइड्स करता है रिसोर्सेज, डाटा, सर्विसेज और प्रोग्राम्स टू अदर कंप्यूटर्स नोन एज क्लाइंट्स एंड ओवर अनदर। यानी कि जो इस सर्वर में क्या होता है, एक सोर्स डेस्टिनेशन, उसमें जो हम लोग डाटा को जो भी सर्विसेज और प्रोग्राम को यूज करते हैं सर्वर कहते हैं उसे। ड्रॉप बॉक्स क्या होता है, तो ड्रॉप बॉक्स क्या करता है, ये फाइल्स को स्टोर करता है और आपके कंप्यूटर, फोन, टैबलेट के बीच में उसको सिंक्रोनाइज करता है। ये काम किसका होता है, तो ड्रॉप बॉक्स का। और वेब ब्राउजर क्या होता है, जिसपे कि हम चीजें सर्च करते हैं, जैसे हमारा क्या हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, ये सब हम यूज करते हैं। ये सब क्या होंगे, वेब ब्राउजर के ऑप्शंस हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि मेल बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बेसिक? बेसिक का फुल फॉर्म क्या है? तो पहला ऑप्शन है बेसिक ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड्स। सेकंड ऑप्शन बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड्स। थर्ड ऑप्शन बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंटेलिजेंट कोड्स। एंड थर्ड इज बिगिनर्स एंटी पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। अब ये बेसिक है क्या, तो बेसिक एक लैंग्वेज है। ठीक है, ये लैंग्वेज है, इसको डिजाइन किया गया था 1964 में। और इसे इसे किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये बनाया गया था कैमनी एंड कुर्स के द्वारा।
1964 में बनाया गया था। कैमनी एंड कुर साइंटिस्ट के द्वारा इसे डिजाइन किया गया था। ठीक है, जैसा कि नाम से पता है बेसिक, यानी इसे नींव की भाषा भी बोलते हैं। ठीक है, नींव की भाषा बोलते हैं इसे। और ये क्या इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होता है। तो इसमें क्या क्या याद रखेंगे हम, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोर्स। 1964 में कैमनी एंड कुरिज के द्वारा बनाया गया था और इसे नीव की भाषा में बोलते हैं और ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होता है। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखेंगे बेसिक लैंग्वेज के लिए। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। पहला ऑप्शन है कॉम्पिटेंट ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ऑप्शन नंबर बी क्या है, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ऑप्शन थर्ड इज कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड एजुकेशन एंड रिसर्च। ऑप्शन नंबर डी, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल इलेक्ट्रॉन एंड रिसर्च। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी। एंड कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये आपको लगेगा ये छोटा सा क्वेश्चन है, पर ये कई सारे एग्जाम्स में इसके फुल फॉर्म पूछ जा सके और बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शन रहता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और फादर ऑफ कंप्यूटर किसे बोलते हैं, तो फादर ऑफ कंप्यूटर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को हम फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। USB is a device used to store data and it stands for। USB क्या है, एक डिवाइस है जिसका उपयोग डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है और इसका मतलब क्या है। तो इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है अनलिमिटेड सर्विस बैंड, अनलिमिटेड सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस एंड यूनिवर्सल सर्विस बस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाएगा। और यूएसबी का यूज क्यों करते हैं, तो इसका यूज करते हैं टू कनेक्ट पेरिफेरल, टू कनेक्ट पेरिफेरल डिवाइसेस टू कंप्यूटर। ठीक है, पेरिफेरल डिवाइसेस को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए हम यूएसबी का इस्तेमाल करते हैं। यूएसबी पोर्ट आपने देखा होगा लैपटॉप में भी 3-4 लगे होते हैं। जो हमारा डेस्कटॉप होता है उसमें भी 3-4 यूएसबी पोर्ट होता है। उसमें हम क्या क्या जोड़ सकते हैं, तो माउस हो गया हमारा, कीबोर्ड हो गया, एसडी कार्ड हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सब लगाने के लिए हम जो पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं वही हमारा होता है यूएसबी पोर्ट। उसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ENIAC क्या है, ENIAC वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC स्टैंड्स फॉर। तो ऑप्शन है पहला इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इंटरैक्टिव एनालिटिक कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इंटीग्रेटेड एनालिटिकल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इन्हीं का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अब इसके बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। इसे कब बनाया गया था, तो इसे बनाया गया था 1943 से 1947 के बीच। यानी ये जो हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टाइम 1942 से 1955, यानी कि ये फर्स्ट जनरेशन का ही कंप्यूटर है हमारा। ठीक है, और ये जो है वर्ल्ड का फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर है, वर्ल्ड का फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर भी है। और क्या है, इसमें बनाने के लिए हमें वाल्व का यूज किया गया था, वाल्व यूज हुआ था इसमें। और इसे बनाया किसने था, तो जे प्रेस्पर एकर्ट, जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मैकुले, जॉन मैकुले के द्वारा इसे बनाया गया था। और ये 1973 तक क्या था हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना गया 1973। उसके बाद के बहुत सारे डिवाइसेस आते गए, नए नए कंप्यूटर्स आते गए। इसमें क्या क्या रखना हमें इन्हें के बारे में, तो ये वर्ल्ड का पहला डिजिटल कंप्यूटर है, फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर है, इसे
तो इन्हीं का फुल फॉर्म क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसके बाद और क्या रखेंगे, ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के टाइम पे बनाया गया था जे प्लस प्रेकॉर्टन जॉन मैकाले के द्वारा। 1973 तक ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था और ये फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था, हमने क्वेश्चन में देख लिया था। और इसमें क्या यूज किया गया था, वाल्व, तो वाल्व का यूज किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म बीएमपी। बीएमपी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है बिट मैप प्रोसेस। ठीक है, बिट मैप प्रोसेस क्या होता है, ये क्या है, एक इमेज फाइल फॉर्मेट है। ठीक है, बिट मैप प्रोसेस क्या है, एक इमेज फाइल फॉर्मेट है जिसका कि इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ये क्या करता है, बिट मैप ग्राफिक्स डाटा को ये कंटेन्स करता है, बिट मैप ग्राफिक्स डाटा को, ये बिट मैप ग्राफिक डाटा को कंटेन्स करता है और ये एक इमेज फाइल फॉर्मेट है। तो बीएमपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, बिट मैप प्रोसेस। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म क्या है। पहला ऑप्शन है फॉर्मूला ट्रेन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड फॉर्मूला ट्रेन नेटवर्क एंड फोर्थ इज फॉर्मूला ट्रांसलेशन नेटवर्क। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अब फोर्ट्रॉन है क्या, फोर्ट्रॉन क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, फोर्ट्रॉन क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसको कि बनाया गया था जॉन बेकर्स के द्वारा 1954 में इसे डिजाइन किया गया था। ठीक है, और इसका यूज क्यों यूज करते हैं, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए, इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये साइंटिस्टों के द्वारा यूज किया जाने वाला लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, जॉन बेकर के द्वारा बनाया गया था, 1954 में बनाया गया था। ठीक है, और इसका और ये क्या है, एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है। ठीक है, ये क्या है, एक हमारा कंपाइल्ड लैंग्वेज है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएनजी। पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो पीएनजी का क्या हो गया, पहला ऑप्शन है पोर्टेबल नेचुरल ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफ, प्रिटी नेटवर्क ग्राफिक्स एंड पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स है। ये भी एक तरह का इमेज फाइल फॉर्मेट है, जो कि रेस्टर इमेज फाइल फॉर्मेट है ये। ठीक है, इसका यूज भी क्या करते हैं, हम इमेज की तरह ही इस्तेमाल करते हैं इस फाइल फॉर्मेट को भी, फाइल के नाम को लिखने के लिए। ये भी है क्या, रास्टर इमेज फाइल फॉर्मेट ही है। ठीक है, और ये बहुत ही पॉपुलर, जिसमें कि वेब डिजाइन के साथ में इसे यूज किया जाता है। और ये क्या करता है, ट्रांसपेरेंट और सेमी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है जब हम इसे यूज करते हैं तो। ठीक है, ग्राफिक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएसडीएन। आईएसडीएन का फुल फॉर्म क्या है। पहला ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, दूसरा ऑप्शन इंटीग्रेटेड सर्विसेज डबल नेटवर्क, इंटर सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क एंड फोर्थ ऑप्शन इज इंटीग्रेटेड सर्वर डिजिटल नेटवर्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब ये होता क्या है, ये होता है आईएसडीएन जो होता है, ये सेट ऑफ कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स फॉर सिंक्रोनस डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस वीडियो डाटा अदर नेटवर्क सर्विसेज ओवर ट्रेडिशनल सर्किट्स ऑफ द पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। यानी कि मतलब हुआ, हम जो पब्लिकली जो यूज करते जो टेलीफोन, उस पर हम वॉइस भी शेयर करते, इसमें कर सकते हैं, वीडियो मैसेज भी शेयर कर सकते, डाटा अदर नेटवर्क, यानी हम नेटवर्क के ऊपर भी कर सकते हैं और जो हमारा टेलीफोन उसके में भी हम यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हमें आईएसडीएन का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, मेमोरी को उसकी संग्रहणक क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। ऑर्गेनाइज मेमोरी इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इट्स स्टोरेज कैपेसिटी। ऑप्शन है पहला हैवी डिस्क, कैश, रैम, रजिस्टर, सेकेंड ऑप्शन रजिस्टर, कैश, रैम एंड हार्ड डिस्क। सी ऑप्शन है हैवी डिस्क, रैम, कैश एंड रजिस्टर, फोर्थ ऑप्शन रजिस्टर, रैम, कैश एंड हार्ड डिस्क। पहले तो हैवी डिस्क बोले कुछ होता नहीं है, तो ये तो ऑप्शन दोनों ऐसे ही कट हो गए। ठीक है, अब ऑप्शन बी और डी में क्या हो जाएगा,
तो हम सबको पता है कि हार्ड डिस्क क्या होता है। हमारा बी और सी ऑप्शन में क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं हार्ड डिस्क होता है क्या। हार्ड डिस्क एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस जिसमें जैसे कि पेन ड्राइव हो गया हमारा, जैसे पेन ड्राइव हम स्टोर करते हैं, सीडी कैसेट हो गया, डिस्क, ये सब क्या हार्ड डिस्क का टाइप हो गया। तो हम इसमें डाटा को परमानेंटली स्टोरेज कर सकते हैं, और इसका जो कैपेसिटी होता है 1 टेराबाइट तक डाटा को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, टेराबाइट में भी हम जा सकते हैं। अब हो गया रजिस्टर। रजिस्टर में क्या होता है, बिट स्टोर करते हैं, इसे बिट यानी या तो जीरो या तो, यानी इसका इस पे सबसे कम होता है। कैश क्या होता है, कैश को हम एज बफर यूज करते हैं जब सीपीयू में, यानी कि जब हमारे रैम को फास्ट करना हो तो हम कैश का इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कैश से बड़ा रैम हो गया और रजिस्टर से बड़ा कैश होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पहला क्या हो जाएगा, सबसे छोटा रजिस्टर, फिर कैश, फिर रैम एंड फिर हार्ड डिस्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र की चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए प्रयुक्त इनपुट डिवाइस को क्या कहा जाता है? What is the input device used to scan a marked answer book of a multiple choice question paper? पहला ऑप्शन है OCR, दूसरा OMR, MICR एंड कार्ड रीडर। अब हम पहला देखते हैं, इसका पहले फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा OMR का, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। OCR का क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR का क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, अब फिर ऑप्टिकल मार्क, इसने क्या कहा यहाँ पे, स्कैन अ मार्क्ड आंसर बुक, यानी मार्क क्या होता है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसके फुल फॉर्म पता है, ऑप्टिकल मार्क, यानी जो हम जो जो OMR से जो एग्जाम में मिलता है जिसे गोला लगाते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें वो एक गोला को हम कलर करते हैं, फिर ये हमारे ऑप्टिकल मशीन, ये OMR जो है वो इसको रीड करता है, फिर इसका आंसर वो वेरीफाई करता है सही है कि नहीं। ऑप्टिकल कैरेक्टर यानी कि ये कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करता है ऑप्टिकली। MICR क्या होता है, ये रैपिडली डाटा को रीड करता है, उसके लिए MICR का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो पहला क्या हो जाएगा, लाइनक्स ऑप्शन है, लाइनक्स मीन सेकंड एंड्रॉइड, थर्ड MS DOS एंड फोर्थ इज MS विंडोज। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लाइनक्स, एंड्रॉइड एंड MS विंडो, ये क्या है, GUI बेस्ड। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ये तीनों में क्या होता है, हम लोग इमेज भी देखते हैं, वीडियो 3D प्रिंटेड, 2D प्रिंटेड, ये सब जो हम देखते हैं ना, ये तीनों हमारा इस पे बेस्ड है, ग्राफियन इमेज बेस्ड बोल सकते एक तरीके का। और MS DOS ये कैरेक्टर बेस्ड है, CUI, ये क्या हो जाएगा, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसमें आपने कभी यूज किया हुआ था क्या, हम लोग हेल्प लिखने के लिए हेल्प टाइप करते हैं थे, ठीक है, एग्जिट करने के लिए एग्जिट टाइप करते हैं, पर ये तीनों क्या है हमारा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि जो इमेजेस के थ्रू भी हम समझ जाते हैं। और MS DOS क्या आता है हमारा, CUI यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, GUI का फुल फॉर्म क्या है? तो अभी हमने देखा इसका क्या हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का। ऑप्शन नंबर बी इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। विंडोज 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाली पहली स्क्रीन निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्क्रीन टू अपीयर ऑन द मॉनिटर आफ्टर विंडोज 10 इज लोडेड? तो पहला है फाइल फोल्डर, दूसरा डेस्कटॉप एंड थर्ड इज रिसाइकल बिन, फोर्थ इज रिसेंटली एडिड स्क्रीन। तो आंसर क्या हो जाएगा, डेस्कटॉप। जैसे हम विंडो को ओपन करते हैं तो हमें क्या सबसे पहले डेस्कटॉप शो होता है। फाइल फोल्डर क्या, जिसमें कि हम बहुत सारे फाइल्स को रखते हैं, वो फाइल फोल्डर होता है। रिसाइकल बिन क्या, जब हम कोई भी चीज हम डिलीट करते हैं तो वो हमारे जाकर रिसाइकल बिन फोल्डर में जाकर सेव होता है। और रिसेंटली स्क्रीन जो होता है, हम जो कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वो होता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, डेस्कटॉप। ठीक है, तो आई होप आपको ये हमारा क्लास समझ में आया होगा। आप क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कीजिए, ठीक है, उसे बार बार रिवाइज कीजिए, क्वेश्चंस को लेके प्रैक्टिस कीजिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्लास को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए, चैनल को हमारा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।